महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार सेक्टर 2 स्थित व्हाइट हाउस के विशाल प्रांगण में होली महोत्सव के अवसर पर जोधपुर से पधारे कथा व्यास श्रद्धेय श्री मुरलीधर जी महाराज के मुखारविंद से नवंबर दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव की कथा के पंचम दिवस कथा स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार की कथा का बड़ा ही सुंदर एवं कर्णप्रिय मार्मिक प्रसंग का गुणगान करते हुए साथ ही सुंदर सुंदर मधुर भजनों का गुणगान कर सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त रहकर झूम एवं नृत्य करने को विवश कर दिया। व्यास जी ने श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस बताया कि मनोकामना पूर्ण होते ही मनुष्य भगवान की स्तुति करना छोड़ देता है और फिर से सांसारिक कामों में लग जाता है, जबकि प्राणी को सोचना चाहिए कि भगवान को जिस काम के लिए उसने याद किया था उसके बाद उसको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। व्यवस्था को बनाए रखने में मुख्य रूप से ज्ञानेंद्र देव शर्मा, राजेश खंडेलवाल, मीरा गुप्ता, मनुस्मृति श्याम सुंदर और डॉक्टर श्रीमती रसिया अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, अनुज मित्तल, मनोज कुमार गुप्ता, महेश चंद्र अग्रवाल, संजय महेश्वरी, सुधीर भटनागर, रामरतन रस्तोगी, संजीव अग्रवाल, भोपाल सिंह, कैलाश मुरारी, सुनील कुमार गर्ग, सुबोध भारद्वाज, राधे श्याम शर्मा, ममता खन्ना, हरीश खुराना, सुशील शर्मा, एडवोकेट श्याम सुंदर कौर, उमेंद्र सिंह, राकेश वर्मा, एडवोकेट उषा शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, राजेश त्रिपाठी, संजय अग्रवाल, राजू गोंडला, हंसराज कब, मुकेश भटनागर, संध्या भटनागर, सुधीर भटनागर, भारती भटनागर, प्रेमराज कैटल्स, रविंद्र कुमार गुप्ता, सुमन गुप्ता, एसके महेश, अवधेश शर्मा, आर के गंगवार, सुशील शर्मा, अनीता शर्मा, अभय गुप्ता, कर्णवीर शर्मा, ज्ञानेंद्र देव यादव, श्री शोभित मल्होत्रा, विजय दुबे, अमित मोदी, संजय मेहरोत्रा, प्रशांत त्यागी, प्रसून मित्तल, इसी के साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शर्मा, महेश चंद शर्मा, विमलेंद्र शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, उमेंद्र कुमार सिंह, राम रतन शर्मा, सुमन लता शर्मा, सीमा त्रिपाठी, सत्यभामा सिंह, मीनाक्षी शर्मा, कंचन चौहान, मंजू शर्मा, अनीता शर्मा, जय वर्मा, राधिका शर्मा, तारा खंडेलवाल, अंजू गुद, मंजू शर्मा, विशाखा मित्तल, शशि अरोड़ा, सुमन बिश्नोई, विजयलक्ष्मी, कंचन चौहान, मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप कुमार, गोपाल मिश्रा, शकुंतला पारिक, चारू शुक्ला, रौनक शुक्ला, ममता शुक्ला, तोदी परिवार आदि का पूर्ण सहयोग रहा। तो वही चरण पादुका में लगातार पंचम दिवस भी कल्याणी दरबार सेवा समिति के पदाधिकारी द्वारा अपना पूर्ण सहयोग रखा गया, जिसमें पंकज माथुर, अनूप सोती, टोनी सभरवाल, मुकेश त्रिवेदी, राजवीर सिंह यादव, पीताम्बर लाल, संजय सिंह, मोहित प्रजापति, आशीष सिंह, विदित पांडे, विनीत माथुर द्वारा निरंतर चरण पादुका की निःशुल्क सेवा जारी है। पंचम दिवस की राम कथा के पश्चात ब्याज गाड़ी जी की आरती की गई और रामायण जी के साथ ही बजरंगबली जी की आरती की गई। तत्पश्चात बड़ी संख्या में पहुंचे समस्त श्रद्धालुओं को भंडारे के प्रसाद का व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध पंक्ति में प्रसाद का श्रद्धा पूर्वक वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे के प्रसाद को चखा और धर्म लाभ अर्जित किया। आप अति शीघ्र मंच पे पधार कर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सम्मान प्राप्त करें। श्री मीनू भटनागर जी बरेली, श्रीमान अशोक सिक्का जी, आप सभी मेरा आग्रह रहेगा कृपया आप मंच पे पधारें। श्रीमान अशोक सिक्का जी, श्री सत्यनारायण गोयल जी, श्री हरि नारायण अग्रवाल जी, श्रीमान सत्यनारायण गोयल जी और हरि नारायण अग्रवाल जी। निवेदन करूंगा जिन जिन को मैंने आवाज दी है आप सभी कृपया अति शीघ्र मंच पर पधार कर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं बड़े ही आदर और सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने इस 9 दिवस श्री राम कथा का भाव श्री हनुमान जी महाराज के शिक्षा देखा। मेरे प्रभु मन ही मन के देना और जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं तो देखता हूं और ये सत्य है। दुनिया देखे न देखे पर मेरा परमात्मा जरूर देखता है। कौन है ये? मुनि कहने लगे गौतम नारी साप बस उपल दे धरी दी। ये हमारी श्री गौतम की नारी अहिल्या है और
गौतम के सांप से पत्थर की शिला बनी हुई है। राम जी ने कहा गुरुदेव जब हमने देखा तब तो ये शिला ही थी, पर जब हमने गौर से देखा तो इस पत्थर की शिला की आंखों से पानी बह रहा है, ये क्या विचित्रता है। मुनि ने कहा सब जानते हुए मुझे पूछते हैं राघव, ये पति साहब से शिला तो बन गई और आपके इंतजार में आपको पुकारते पुकारते प्रायश्चित करते करते इतना समय हो गया कि आज इसकी पुकार करुणा के रूप में पत्थर को भी पिघाल दिया। ये आपसे मांग रही है, पाषाण इसलिए बोल नहीं पा रही, और अपने आंसुओं से अपने मन का भाव अभिव्यक्त कर रही। गुरुदेव ये क्या मांग रही है? विश्वामित्र जी कहने लगे चरण कमली रचिताती कृपा करो रघुवीर। राम जी ये आपके चरण की धूली जा रही है, राघव कृपा करके चरण धूली दे। ये चरण धूली क्यों जा रही है? आपके चरण पावन है, शौक को हरने वाले हैं, और ये अपावन है और पति वियोग में शोकित है, इसलिए आप चरण धूली दें। राम जी ने उस पत्थर की शिला से चरण स्पर्श करवाया। पूज्य बाबा कहते हैं परसद पद पावन शोक नसावन जगत भई कपूर सही पावन शोक नसावन जगत भई कपूर सही देखत गुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलिस शरीरा मुक्ति नहीं आ कोई बचन कहीं अति प्रेम अधीरा पुलिस शरीरा मुक्ति नहीं आ कोई बचन कहीं अतिशय बलवानी चरण लागी युगल नयन जलधार कहीं अतिशय बड़भागी चरण लागी युगल नयन जलधार भरे धीरज मनु कीना प्रभु को दीना रघुपति कृपा भगति पाई धीरज रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी बसुखी ठानी ज्ञान गम्य जन रघुराई ज्ञान गम्य जन रघुराई मैं नारिया कृष्ण सुख दाई मैं नारिया प्रभु जग पाल रावण जी पूजन सुख दाई भय मोचन पाई पाई शरण आई राजीव लोचन भय मोचन
पाहि पाहि शरण आई मुनि साप दीना अति भर कीना परम अनुग्रह माना मुनि साप दीना अति भर के माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना विनती मैं मत मोरी नातर मांगव पर आना विनती प्रभुरी मेहनत भारी नाथ मांगव पर आना रस तोराना मन मधुप करई पाना पद कमल कराना रस अनुरागा मन मधुप करे पाना पद स्वर सरिता परम पुनीत भई शिव श्री हरि यही पद स्वर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरे पद पंकज गिरि पूजत अदवा सिर धरे कृपाल हरि सोई पद पंकज गिरि पूजत अदवा सिर धरे कृपाल हरि बात सिधारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी यही भांति सिधारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी अति मन भावा सोई बरु पावा ये कति लोकी अनुग्रहरी जो हरि पद भावा सो बल पावा ये कति लोक अनुग्रहरी परिषद पद पावन जो जन पावा प्रगट भई तपपूज सही परिषद पद पावन प्रगट भई तपपूज सही नाचित मछली शरीर धारे
अगर आपको मांगना ही है, भूमि मांगे, धेनु मांगे, धन मांग ले, मेरा पूरा राजकोष मांग ले महाराज, मैं आपको बिना विचार के दे दूंगा। और तो और प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता है। अगर आप मेरे प्राण मांग ले, एक निमिष पलक बंद होके खुले, इतने समय में मैं आपको अपने प्राण दे दूं। पर सब सुख प्रिय मुझे प्राण की नाम। ऐसे सभी बेटे मुझे प्राणों के समान प्रिय है, पर राम दे तो नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी विचार कर रहे थे, पूरे मारे ऐसा अब देश में क्या है जो भगवान उनके घर पुत्र बन के आए। और जब दशरथ जी ने ये कहा, महाराज आप मेरे प्राण नहीं हैं, पर मैं आपको राम नहीं दे सकता, पर क्रोध नहीं आया। मुनि के नेत्र सत्य हो, मैं सोचता रहा कि प्रभु कैसे उनके पुत्र बने। इतना प्रेम कौन कर सकता है जो कहता है एक निमिष में प्राण दे दूं, पर मैं राम नहीं दे सकता। इस देश की धन्यता तो देखे महाराज। इस देश का राजा कहता है कि मैं अपना सर्वस्व सुख त्याग दूंगा, पर मैं राम नहीं दूंगा। और इस देश का साधु कहता है कि मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। अभी तो मेरा परमात्मा आता है, अभी तो नहीं कहना चाहिए महाराज। अभी तो राम जी का केवल नाम है, बाकी हम लोगों को तो सब चाहिए, राम नहीं। दशरथ जी के दोनों हाथ जोड़े। मुझे जगत गुरु जी गाते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते भगवान की माला जपते समय अनायास कुछ क्षण के लिए ध्यान लग जाए तो समझ लो भगवान की असीम कृपा है। और भगवान की कथा को सुनते समय या भगवान की कथा को गाते समय नेत्र सजल हो जाए तो समझो भगवान की कृपा। ये तीन ही एक भी घटना घटित हो, आज बिन बुलाए बिन आग्रह बिन निमंत्रण विश्वामित्र जैसे महात्मा दशरथ जी के यहाँ आए हैं। इसीलिए अवधि से कहते हैं कि मुँह सम आज धन्य नहीं दूंगा, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन। विविध भांति भोजन करवावा, व्यंजनों से भोजन करवाए। कोई संत आपके घर आता है, हमारा धर्म शास्त्र कहता है वो 3 तरह की अग्नि लेके आते हैं और
गृहस्थी का धर्म है तीनों तरह की अग्नि शांत करें, कोई उनका आगमन घर फलदायी है। और तीन तरह की अग्नि कहां तो दीजिए, एक तो लाते हैं, एक होती है पाँव में, एक होती है पेट में, एक होती है हाथ में। चरण पखारने से पाँव की अग्नि शांत होती है। रूखा सूखा जो भी घर में प्रसाद है, प्रसाद कराने से पेट की अग्नि शांत होती है। और संत के विदाई के समय उनके चरणों में भेंट अर्पण करने से हाथ की अग्नि शांत होती है। तो दशरथ जी ने चरण पखार के पाँव की अग्नि शांत की। विविध भांति भोजन करवावा तो पेट की अग्नि शांत हुई। उसी समय चारों भाई आए, चारों को अवधेश ने कहा प्रणाम करो मुनि को, तो प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, पर जो ही चारों भाई खड़े हुए तो विश्वामित्र जी देखते ही नहीं, नेत्र वहीं ठहरे। गोस्वामी जी कहते हैं राम देख मुन देह विसारी, राम जी को तो देख के वो देह की सुधि ही भूल गई। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशिलोभा। पूर्ण चंद्रमा को जैसे चकोर देखता है वैसे देख रहे हैं। राम जी ने नेत्र झुका दिए, विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं। दशरथ जी ने राम जी को देखा, विश्वामित्र जी को देखा और हाथ जोड़ के कहने लगे हे कारण आगमन असुरी समूह सतावरी मैं जाचन आयऊं नपतोई, मैं जाचन आयऊं नपतोई। विश्वामित्र जी कहने लगे, जो ही दशरथ जी ने कहा देव आप मेरे घर आए, मैं धन्य हुआ, मैं प्रताप हुआ, पर आपके आगमन का कोई कारण हो तो मुझे बताएं। क्या है? मुझे असुर सताते हैं और मैं तुमसे मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा आप आदेश करो, आप कहो तो आपके साथ मैं अपनी चतुरंगी सेना भेजूं, आप कहो तो मैं शिव सेना का नेतृत्व करके चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन न तो मुझे तेरी सेना की आवश्यकता है और न तेरी, तो भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण की कीरति ललित सियरी, आरति श्री रामायण की कीरति ललित सियरी। सावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादिशेष अरुसारद, वरनि पवन सुत कीरति, आरति श्री रामायण की
ललित सिंह गावत वेद पुराण रस रहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस भूलि जन धर संसार को सर्वस आरम से सम्मत सबही आरती श्री रामायण रामत संकट शंभु भवानी अनुगत संभव पुरी विज्ञानी व्यासरादि कवि वरद बहारी भाग्य पुष्पी गरुड़ के आरती श्री रामायण कीरति करे ललित सियकी मलयारण विषय रस की तुभग सिंगार मोती जुलती गलन रोग भव भूरि हरि तात मात्र सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीरति करे ललित सियकी